राय विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। तो ये बताइए सर कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी करे कि हम सरकार बनाएंगे, अब की बार तीसरी बार, और मोहनलाल बड़ौली का ही टिकट काट दिया है। हम अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी जी, कांग्रेस सरकार बनेगी। तो ये मोहनलाल बड़ौली का टिकट काट के दे दिया है कृष्णा गहलावत को, ये तो है इसके पीछे क्यों ऐसा किया पार्टी ने? वो जितनी सिस्टम ना होंगे या उन्होंने कुछ और सोचकर टिकट अपना ना लिया होगा, यही हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि जो पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही हो उसके प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं ये अब 2024 में 400 पार ले जाने, 2000 में 400 पार ले जाने, 240। अब की बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो वहाँ चुनाव लड़े तो है जी, वहाँ तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े बड़े नेता ऐसा उसका जवाब तो मोहनलाल बड़ौली दे सकते अच्छी तरह से, कौन लड़ रहे हुए। आप लोग वोटर हो तो आप लोग बताओ ना। नहीं वोटर उसने अपनी हार दिखी होगी या उसने कोई कमजोरी दिखी होगी, इसलिए लड़ते हो। अच्छा, और ज्यादा उनके बदले जो कृष्णा गहलावत को जो उम्मीदवार कैंडिडेट है, ठीक है, कैंडिडेट बढ़िया है, अच्छी लेडी है, अच्छी लेडी है। हाँ। आप लोग बताओ भैया, क्यों बड़ौली को टिकट नहीं मिला? प्रदेश अध्यक्ष थे, तीसरी बार बीजेपी यहाँ सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो आप लोग उनके वोटर हो, आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ? वजह ये है वो अध्यक्ष बन गया और वो लड़ना नहीं चाहता और उच्च पद पे जाना चाहता है। वजह ये है अध्यक्ष से और ऊपर। ऊंचा पद क्या मुख्यमंत्री थोड़े बनेंगे? ऊंचा पद तो मुख्यमंत्री बन सके, बना सके। अरे नायब सिंह सैनी जब चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी वोट मांग रही है। ये ऐसा है जी, चेहरे को बदल देते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, बीजेपी वाले चेहरे को बदल देते हैं। ना मिलता क्या भाई साहब? ये सोनीपत से हाँ, बाहर निरोन लग रही आए, टिकट ना दी मेरे को तो। कविता जैन हम लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का टिकट कट गया, हालांकि उन्होंने पहले कहा कि भाई वो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन लोग को ये पच नहीं रहा है, या हम लोग जो पॉलिटिकल कवर करते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हो, जो मौजूदा विधायक हो, वो अपनी सीट से न लड़े। क्या उनका टिकट काट दिया गया या वो खुद मैदान से हटे? वो खुद मैदान से भाग गए, उन्होंने हारे दिक्कत दी अपनी, खुद मैदान छोड़ कर भाजे में आगे समझ में। ये बात है, मोहनलाल बड़ौली खुद मैदान छोड़ के भाग गए। कृष्णा गहलावत की अच्छी लेडीज है, बढ़िया छाप है उसकी, बढ़िया काम करे, गरीब अमीर का सबका मरण जीण में, ब्याह शादी में सबका आवा जाओ, ये चीज़ है। तो ये बीजेपी में जो बगावत था कि जो पहली लिस्ट निकली उसमें उनके कई सारे पूर्व मंत्री विधायक छोड़ के भाग गए, तो दूसरी लिस्ट में जो राय है प्रदेश अध्यक्ष की का जो सीट है, तो जो रिप्लेसमेंट उनका हुआ है वो कैंडिडेट ठीक है बड़ौली के मुकाबले? कृष्णा गहलावत ठीक है, लेडी ठीक है, बहुत अच्छी है। आपका कौन सा गांव है? गांव पुलडी खुर्द है मेरा, प्रधान पुलडी खुर्द से, बड़ौली के बगल के गांव हाँ, के हैं। बड़ौली के बगल के ही है। तो ये 5 साल रहे तो काम नहीं किया? काम कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कोई गांव ने इकट्ठा होके भी बोल लिया इनको, कोई काम नहीं किया। कोई बता दो ये हमारे आमने सामने आके हमने काम किया, ये बता रहा है कि अभी आपके सामने दस्तक करने जा रहे 2-3 दिन, इतने में ऊपर से कोई काम नहीं होता। फिर सोनीपत जाना पड़ता, किराया लगा के 20-30 रुपये जान के, फिर रिक्शा करो, इसके वहाँ जाओ ना पाओ, फिर बोल देता है 3 दिन तक चक्कर काटते हैं, 200-400 रुपये खराब हो के आदमी आराम से बैठ जाता है, ये चीज़ है। तो इस बार बताइए कि किसकी सरकार इस बार हरियाणा में है? राय कौन जीत रहा है? राय तो देखो जैसे भी कृष्णा गहलावत लेडी आई है, अच्छी कैंडिडेट है, सीट निकल जाती तो कांग्रेस का बनेगा। हाँ? जयतीर्थ की टिकट कट गई तो कांग्रेस का बनेगा। अच्छा, टिकट डिपेंड कर रहा है। हाँ हाँ? हाँ लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है। हाँ, अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान। तो ये बताइए, हाँ? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ तो ऐसा नहीं है कि जाट और गैर जाट में, यहाँ तो जाटों के मुकाबले कांग्रेस की वोट पड़ती है 36 बिरादरी की। अगर जयतीर्थ को मिलेगा तो कृष्णा गहलावत जीतेगी। अरे ये तो सब लोग बोलता है 36 बिरादरी, लेकिन लोग पूछते हैं कि पूछो कि जाट समुदाय से जाट को लेकर के ध्रुवीकरण वो लोग करते हैं,
दूसरे जाति का गोलबंदी ना हो इसलिए बोलते हैं कि 36 बिरादरी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हाँ? यहाँ नहीं है, और प्रदेश में यहाँ नहीं है नहीं है। ना। अच्छा, तो ये कांग्रेस को हरियाणा में और इस राय विधानसभा में जाट समुदाय के अलावा कौन कौन वोट दे रहा है, कौन कौन सी बिरादरी? अगर जाति को कम मिलेगी और किसी को मिल रहा है, जो अगर कांग्रेस का और नया चेहरा आएगा तो कृष्णा गहलोत को हरा देगा। अच्छा, और ये जो मोहनलाल भड़ौली चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कितना बात क्या था, ये तो नया चेहरा खड़ा हो जाता था, ये तो 12 बजे बात जाता। अच्छा, चुनावी हार के डर से वो मैदान से बाहर हो गए। और क्या डर के हमारे बात गया। लोकसभा भी तो चुनाव लड़े वो। हाँ जी, बताओ आप। हम क्या बताओ, न बता दी तो। अरे हम तो पूछ रहे हैं कि क्यों भाग गए। मोहनलाल भड़ौली ने कहा था कि वो ऐलान किया कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। देखो जी, जैसे आप कह रहे जाट और नॉन जाट है, हाँ। यहाँ तो जाट और नॉन जाट है, हम तो इकट्ठे ताशा खेल रहे हैं। ये बिरादरी भी ऊपर वाले ने बांटी है, लेकिन भाईचारा नीचे वाली पब्लिक को नहीं बांट रही फाड़े। अब भी ऐसा जातिवाद का नारा है या नारा है, ये नारा भी ऊपर वाले दे रहे हैं अपनी वोटा है कारण वोट बनाने के, अपने फायदे बचाने के लिए। यहाँ तो सब भाईचारा मिलकर बैठे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो नारा लोग कहते हैं, हाँ। तो 35 बनाम 1 का नारा मीडिया ने तो नहीं दिया, इसी हरियाणा में चला ना, और ऐसा चला। मीडिया की नहीं कह रहा, बात में उसकी कह रहा पॉलिटिक्स वालों की। उन्हें अपना फायदा बचाने के लिए एक जातिवाद में बांटते चले आ रहे हैं। यहाँ तो कोई जातिवाद है नहीं, यहाँ तो इकट्ठे बैठ के सारे भाई अपना, ये हरिजन भाई है या झीमर भाई है, हम जाट हैं, इकट्ठे बैठ के अपने ताश खेल ले, टाइम पास कर ले, हम बांट नहीं दे किसी चीज को। यहाँ सब देख रहे कैंडिडेट कौन, हर कौम काम करने वाला है। अगर नया चेहरा को आ जाता है तो भाजपा हारती है, लेकिन ये जो इधर से आओगा जय तीर्थ दैया, इसने काम नहीं कराया, जैसे मोहन भड़ौली ने काम नहीं कराया, इसी तरीका यो है। इसलिए कृष्णा गहलोत काम कर रही है, लोगों के बीच मारी है, उसकी वो जीतेगी। अच्छा, और काफी वोटों से जीतेगी। तो लोग कह रहे हैं ना कि हाँ। जो ये जाट और गैर जाट आप कह रहे हैं, हाँ। तो लोग कह रहे हैं कि लोग अपने सहूलियत के हिसाब से, जहाँ जाति जाट और नॉन जाट का यहाँ कोई नारा नहीं है। यहाँ है जो कैंडिडेट काम करने वाला है, ये काम करने वाली है, लोगों के बीच में गई, हारी में, बीमारी में, मरण में, जीवन में, ये दो जा ही नहीं रहे। ऐसा है मोहन भड़ौली, ऐसा है जय तीर्थ। अरे तो बीजेपी में तो सबसे ज्यादा भगदड़ मची है टिकट बंटवारे पर। लोग कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि टिकट बहुत, आर्थिक का मामला बहुत ऊंचा मामला है। यहाँ सारे वोट डालने वाले बैठे, वोट टिकट लेने वाला कोई नहीं है। ये वही कह रहे हैं ऊपर वाले, जाट नॉन जाट फलाना झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो राय में बीजेपी देहात के अंदर भाईचारा है, यहाँ कोई ऐसी कुछ नहीं है। अगर बीजेपी नॉन बीजेपी घट तो रही है, ये लोकसभा में देख लिया आपने, आधे में नहीं चलेगी, 10 की 10 सीट थी, 5 सीट आई है, 5 घटी। 400 पार का नारा था, 240 पर रह गया। आप 75 पार जैसे कुछ कह रहे थे, वो चलो उनका अपना काम है। इस बार राय कौन जीत रहा है? बता दी, कैंडिडेट जय तीर्थ आएगा तो कृष्णा जीतेगी। अगर कोई नया चेहरा इधर से घूम के आएगा तो फिर देखो कौन जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और डिपेंड करता है। और हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? देखो जी, इस बात का तो पूरा हरियाणा है, हम तो यहाँ गाँव में बैठे। अरे बगल में गन्नौर है, बगल में और सीट है,